नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, अमेरिका के बाजार में मैंने जब लास्ट वीडियो शूट करी थी तो 200 पॉइंट डाउ जोन्स नीचे था और नीचे से करीब 300 पॉइंट रिकवरी आ चुकी थी। उस समय मैंने ये भी कहा था कि ये जो रिकवरी चल रही है, पॉसिबिलिटीज है कि जब तक डाउ बंद हो तब तक हरे निशान में आ जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान जी शायद विराजमान थे उस समय मेरे मुंह में। अगर देखा जाए डाउ तो 32 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है। 32 पॉइंट हरे निशान में बंद हुआ है, ये मैटर नहीं करता। मैटर करता है डेज हाई पे बंद हुआ है, 500 पॉइंट नीचे से ऊपर बंद हुआ है। न्यूज की बात करें तो ऐसी कोई बड़ी न्यूज नहीं थी कि बाजार में रिकवरी आए, ये प्योर बाइंग थी, आप ये कह सकते हो। तो अमेरिका में भी कल एक अच्छा ट्रेडिंग सेशन है, ऐसा हम कह सकते हैं। नीचे से देखा जाए तो अमेरिका ने नीचे कल डाउ स्पेशली 41,433 का लो लगाया और 41,985 पे क्लोजिंग आई है। अराउंड आप कह सकते हो 550 पॉइंट समथिंग नीचे से रिकवर हो गया डाउ जोन्स। तो काफी शानदार रिकवरी देखने को मिली, न केवल डाउ जोन्स में, बाकी पूरे यूएस मार्केट में एक शानदार रिबाउंड था। सब लाल निशान से हरे निशान में आ गए। अगर नेस्डेक की बात करें तो यहां तो आधे % की तेजी भी बन गई। S&P 500 फ्लैट टू पॉजिटिव बंद हुआ, हालांकि रसल 2000 आधा % नीचे ही रहा है, तो यहां थोड़ा दर्द था। बाकी 3 इंडाइसेस बढ़िया हरे निशान में आ गए थे। अमेरिका के विक्स की बात करें तो 2.5% नीचे बंद हुआ है, और अमेरिका के पूरे बाजार की बात करें तो ठीक ट्रेडिंग सेशन था, खराब तो नहीं दिखा। बाकी यूरोप में प्रॉब्लम दिखी और एशिया पैसिफिक भी प्रॉब्लम थी। कहीं ना कहीं शंघाई आपके लिए 1.25% नीचे था, हैंगसेंग 2%। ये तो हमने 3:30 बजे अपडेट शेयर कर दी थी, इसको छोड़ते हैं। यूरोप के बाजार की बात करें तो फिट्सी करीब 0.6% डाउन रहा, डेक्स आधा % नीचे रहा, कैक करीब आधा % नीचे रहा, 0.6% नीचे था एग्जैक्टली। दोस्तों, कल FIDIs का डेटा तो मैंने आपके साथ कहा कि एडजस्टेड है, लेकिन फ्यूचर्स का तो प्रॉपर है। फ्यूचर्स में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है, फ्यूचर में तो कोई रीबैलेंसिंग नहीं थी। फ्यूचर्स में कल FIIs की बाइंग का फिगर आया है एक बार फिर से, तो ये अपने आप में पॉजिटिव है। कल FIIs फ्यूचर्स में 3606 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, 3606 करोड़ की। ठीक है जी। अब इसमें से कितना स्टॉक खरीदा है, कितना इंडेक्स, वो बताता हूं। 1187 करोड़ का तो स्टॉक खरीदा है, ठीक है, स्टॉक फ्यूचर्स, और 2419 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं। तो इंडेक्स पे तो अभी भी बाजार में आपको तेजी साइड पे ही रहना चाहिए। ऑलरेडी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुका हूं निफ्टी में कि 23,350 हम आ चुके हैं। 350 पॉइंट तक तो अगर नीचे गिर भी गए ना तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 23,000 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और एक बार 23,450 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो मेरे को लगता है 24,000 और 24,200 आ सकता है। और बाजार में इस समय ना जो बहुत ज्यादा नेगेटिव थे वो थोड़े शांत हो गए हैं, और जो थोड़े नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए हैं, और जो पॉजिटिव थे उनमें तो जोश ही अलग है, वो तो मतलब नेक्स्ट लेवल पॉजिटिव हो गए हैं। हालांकि जल्दबाजी होगी ये सब कहना, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ आने वाला है अप्रैल की स्टार्टिंग में, बट ओवरऑल मेरे को लगता है ये शानदार और जानदार कहीं ना कहीं मार्केट ने कमबैक किया है। अगर हम बाजार की बात करें थोड़ी और, एक और आपके साथ अगर चीजें डिस्कस करूं कुछ इंपॉर्टेंट, तो FIDIs का डेटा तो इंपॉर्टेंट है ही है। अमेरिका के बाजार में नीचे से रिकवरी आई, ये तो इंपॉर्टेंट है ही है। दूसरी तरफ अगर आप बीते कुछ दिनों में स्टॉक्स में जो रिकवरी आई है उसमें ज्यादातर स्टॉक्स ब्रेकआउट दे गए हैं, क्योंकि मार्केट में जो नीचे से 1000 पॉइंट निफ्टी घुमाए, 3000 पॉइंट सेंसेक्स घुमाए ना, इसमें स्टॉक्स कुछ 10% बढ़ गए, कुछ 8% बढ़े हैं, कुछ 12-15% बढ़ गए हैं, और 4-5% तो ऑन एन एवरेज सारे ही स्टॉक्स रिबाउंड कर गए हैं। ऊपर से अभी भी काफी डाउन है, लेकिन अच्छे स्टॉक्स बढ़िया रिबाउंड कर गए हैं। इस बीच में अगर आप क्लोजली नोटिस करो तो आपको दिखेगा कि बैंकिंग फाइनेंशियल्स जो हैं NBFCs में फ्रेश 52 वीक हाई लग रहा है कुछ कुछ स्टॉक्स में, और जो हाई लगा रहे हैं ना ये लीडर हैं इस तेजी के। ये जो तेजी नहीं है अभी कोई, अगर तेजी बनी, जैसा बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स, चाहे वो CLS से हो, सिटी हो, मॉर्गन स्टैनली हो, बैंक ऑफ अमेरिका हो, गोल्डमैन सैक्स हो, जेफरीज हो, ये जो बड़ी बड़ी ब्रोकरेज फर्म्स अब भारत के बाजार पे बुलिश हो रहे हैं, ये अगर जो कह रहे हैं वो हुआ, यानी तेजी आई मार्केट में, तो यहां तेजी बैंकिंग फाइनेंशियल से ही आएगी। ये लीडर्स रहेंगे इस बार के, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं। तो अगर कोई फ्रेश कैपिटल लेके बैठा है और सोच रहा है क्या खरीदो, तो ये मत देखो अभी भी यार ये तो ऊपर से इतना डाउन है, ऐसे लेना चाहिए, नहीं। वो डाउन है, वो बढ़ेगा कम, गिरेगा ज्यादा, वो दिक्कत देगा। लेकिन जो लीडर्स है उनके साथ रहोगे ना, कम बनेगा लेकिन बनेगा, ऐसा मेरे को लगता है। तो बैंकिंग फाइनेंशियल्स पे ध्यान दो। अब बैंकिंग फाइनेंशियल कोई छोटा मोटा हिस्सा नहीं है, बहुत बड़ा हिस्सा है। तो आपको लीडर्स के साथ रहना है, छोटी कंपनियों के साथ नहीं, लीडर्स के साथ। प्राइवेट बैंक में कौन लीडर है आपको अच्छे से पता होगा।
PSU बैंक्स में कौन लीडर है आपको अच्छे से पता होगा। NBFCs में कहाँ पे फोकस करना है, कौन लीडर है, वहां पे फोकस करो। ठीक है जी, ये सारी चीजें हैं। अब आते हैं कुछ और डिटेल्स पे। तो अमेरिका पे आ जाते हैं एक बार फिर। रेसिप्रोकल टैरिफ की तैयारी हो रही है। रेसिप्रोकल टैरिफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होगी शायद यूएस में, जो भारत से गाड़ी इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत में ईवीज पे बहुत तगड़ा इंपोर्ट ड्यूटी है, तो जिसकी वजह से कोई भी भारत में नहीं आ पाता है। हालांकि भारत में आप अगर आके फैक्ट्री लगाते हो तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यही चीज अमेरिका कर रहा है आपकी, यूएस में आओ, फैक्ट्री डालो और करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो दिक्कत है। तो मेरे को ये देखना है कि अप्रैल के बाद जो ऑटो और फार्मा ये कैसा करते हैं, क्योंकि रेसिप्रोकल टैरिफ का कितना इंपैक्ट आता है। हालांकि मैं ब्रोकरेज फर्म्स की मानूं तो वो कह रहे हैं कि मेटल्स पे और ऑटो पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, न्यूट्रल ही रहेगा भारत की कंपनीज पे स्पेशली। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो हमें ध्यान में रखनी है। बाजार में ऑलरेडी बुल्स और बियर्स में बहुत तगड़ी फाइट चल रही है, जहां पे एक तरफ मार्क फेवर, डॉक्टर डूम, मैंने इसके बारे में कल रात भी डिस्कस किया था, वो नेगेटिव है, तो दूसरी तरफ कल हमने देखा जिम वॉकर ने कहा कि भैया यही समय है पैसा लगाने का, भारत में खरीदो। लेट्स सी कौन जीतेगा कौन नहीं जीतेगा, बट मेरे को तो लगता है भाई लॉन्ग टर्म जर्नी है भारत की, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज यही है, निवेशक निवेश करेंगे तो मजा आएगा। बस यही समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।